कर रहे हैं। कहीं राजपूत समाज का टिकट करता है तो कहीं समाज में विघटन की स्थिति पैदा नहीं होगी? कोई विघटन, हमारा कोई गठन है ही नहीं। विघटन काय का, गठन है ही नहीं तो विघटन काय का। हम तो पहले से ही अलग हैं। बिल्कुल हमारे नाम से टिकट मांगे गए और लिए गए, हमारे साथ छलावा किया गया, हमारे साथ धोखा किया गया। इसलिए हम हमारे को अभी एकता का जगी है, चेतना जगी है, तो हम हमारा हक मांग रहे हैं। और हम किसी के खिलाफ थोड़ी है कि उसको मत दो और हमारे को दो। हमारे वोटों के आधार पे दो ना, लोकतंत्र है। राजस्थान के अंदर भोमिया राजपूत समाज आज रामसीन के अंदर पूरा केसरिया रंग से रंगा हुआ, पूरा ये जो धरती है रामसीन की, ये बता रही है कि इस समाज की एकता और अखंडता किस प्रकार इस समाज को संगठित करने के अंदर लोगों की भूमिका रही। आम सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। जय माता दी साहब। आम सिंह जी, कब से ये प्रयास कर रहे हो और किस प्रकार ये भाव आया कि समाज में? लगभग 45 दिन से हमारी पूरी टीम लगी हुई है। उसमें लगभग 125 लोग हैं और उसकी 11 मेंबरों की हमारी कोर कमेटी है। उन्होंने तय किया कि सभी समाजों के, किसी के महाकुंभ हो रहे हैं, किसी के जयपुर में हो रहे हैं, किसी के जोधपुर में हो रहे हैं, तो हमने भी कहा कि हमारे 13 विधानसभाएं जो जालोर, पाली और सिरोही बाड़मेर जिलों की है, उसमें हमारे 4 लाख मतदाता है और उनको ये कोई पार्टियां पूछ ही नहीं रही है। तो क्यों नहीं हमारे एक महासम्मेलन करके एक चेतना जागृत की जाए और राजनीतिक चेतना के साथ में दोनों पार्टियों को मतलब चेतावनी दें कि अगर हमारा हक और प्रतिनिधित्व तय नहीं किया तो हम फिर आने वाले चुनावों में आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये बात है और इसको लेकर ही ये हमारे मन में टीस थी। इसीलिए हम सबको मतलब ये चेतावनी दी है कि मतलब हमारे को प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो आगामी चुनाव में हम उनके साथ रहेंगे। नहीं तो समाज ने खुला कहा है कि जो पार्टी पहल करेगी पूरा समाज पाली से पालनपुर तक उस पार्टी के साथ रहेगा। ये संकल्प दोहराया है और आज इसी का महासम्मेलन था और एकता के साथ था। पूरा आपने देखा हुआ लाखों लोग थे, लगभग 2 से 2.5 लाख लोग थे और वो है जो यहाँ शरीक होकर के एक ही संकल्पबद्ध हुए हैं। भोमिया राजपूत समाज को ही टिकट मिले या राजपूत समाज में किसी को ही टिकट मिले तो पार्टी के साथ होगा? देखो, राजपूत और भूमिया राजपूत समाज हम कोई ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन हम हमारा प्रतिनिधित्व मांगने के लिए हम एक काश्तकार कम्युनिटी से आते हैं, जो विशेष करके जोधपुर संभाग में हमारा बहुतायत है, जो केसरिया हमारी पहचान है। तो इसको लेकर के हमने वोट हमारे ज्यादा है। राजपूत जो जागीरदार हैं वो अलग है, ठाकर ठुकर है। हम काश्तकार वर्ग से आते हैं, हम और वो कोई इतिहास हमारा बराबर ही है, लेकिन कुछ कारण से हम लोग अलग हो गए। तो हमारी इस पूरे संभाग में हमारे बहुतायत वोट हैं, इसलिए हम हमारी मांग करते हैं। उनको टिकट मिले नहीं मिले वो हम किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन हम हमारा हक मांग रहे हैं कि भाई हमारे इतने वोट होते हुए भी मतलब हमारे को प्रतिनिधित्व कोई पार्टियां क्यों नहीं दे रही है। एक पार्टियों का क्राइटेरिया भी होता है कि किसी को टिकट देना है। राजपूत समाज को पार्टियां एक नज़र से देखती हैं। अब आप भोमिया जो राजपूत समाज है वो अलग से टिकट की जिस हिसाब से मांग कर रहे हैं, कहीं राजपूत समाज का टिकट करता है तो कहीं समाज में विघटन की स्थिति पैदा नहीं होगी? कोई विघटन, हमारा कोई गठन है ही नहीं। विघटन काय का, गठन है ही नहीं तो विघटन काय का। हम तो पहले से ही अलग हैं। बिल्कुल हमारे नाम से टिकट मांगे गए और लिए गए, हमारे साथ छलावा किया गया, हमारे साथ धोखा किया गया। इसलिए हम हमारे को अभी एकता का जगी है, चेतना जगी है, तो हम हमारा हक मांग रहे हैं। और हम किसी के खिलाफ थोड़ी है कि उसको मत दो और हमारे को दो। हमारे वोटों के आधार पे दो ना। लोग आप इस सम्मेलन के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, ये सम्मेलन हमने किया है समाज एकता के लिए। जो अभी 2023 में चुनाव आ रहे हैं, हर समाज को पार्टी टिकट देती है, लेकिन आज़ादी के 77 साल के बाद में भी किसी भी पार्टी ने हमारे को हमारा हक नहीं दिया। इसी के आधार पर हमने क्या भाई हम भी इतने हैं और हम कृषक कौम भोमिया राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं। इतना कर रखा है तो हम ये चाहते हैं कि हमारे को राजनीति में हमारे को वर्षों से मिले। सभी लोग जितनी भी पार्टियां हैं वो जातिगत आधार पे, वोटों के आधार पे लोगों को टिकट देती है। उसी के चलते बहुत सारे समाजों ने अपनी जाति की एकता, अखंडता और जाति की शक्ति दिखाने के लिए आज जैसे भोमिया राजपूत समाज ने रामसीन के अंदर ये एकता का एक रूप दिखाया है, जिसका एक ही लक्ष्य है कि भोमिया राजपूत समाज की आखिर कब तक राजनीतिक पार्टियां अनदेखी करती रहेगी। मैं आपको फिर हाजिर हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।